गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का अध्याय 6 विश्व मानव अधिवास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में विश्व मानव अधिवास लेसन के नगरीय कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का उचित समाधान क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर कुछ सुझाव देंगे कि सरकार या आम आदमी या कच्ची बस्ती के लोग उन सुझावों पर अमल करें तो इन कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं है, उन समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। तो इन कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं है, उन समस्याओं में सबसे पहली जो समस्या है, पहला जो समाधान है वह है सरकार द्वारा निम्नतम दरों पर आवास उपलब्ध करवाना। सरकार को इन कच्ची बस्तियों के लिए कुछ इस प्रकार की आवासीय योजनाएं बनानी चाहिए कि इन कच्ची बस्तियों के स्थान पर सरकार बहुमंजिले आवास बना सकती है, बहुमंजिले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकती है। उन बहुमंजिले इमारत है, आवास जो है, इन आवासों को सरकार इन कच्ची बस्ती के लोगों को कम से कम या न्यूनतम दरों पर इन लोगों को आवंटित कर सकती है, अथवा इन लोगों को इन बहुमंजिली इमारतों में जो आवास बने हैं, उन आवासों को सरकार इन लोगों को जो कच्ची बस्ती में निवास करते हैं, उन निवासियों को न्यूनतम और आसान मासिक किस्तों में भुगतान का विकल्प देकर भी इन आवासों को इन कच्ची बस्तियों के लोगों को अगर आवंटित करवा दे, सरकार इन लोगों को यह आवास आवंटित करवा दे, तो इन कच्ची बस्तियों में जो स्वच्छ पेयजल की समस्या है, स्वच्छ वायु की समस्या है, स्वच्छ शौचालय है, उनकी समस्या है, झुग्गी झोपड़ी या छोटे आवासों की समस्या है, वह काफी हद तक पूरी हो जाएगी। क्योंकि इन बहुमंजिले आवासों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ शौचालय है जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं है, वह मूलभूत आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। और इन मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने के कारण इन बस्तियों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण उत्पन्न होगा, और इस स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रहने से इन लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, वह जीवन प्रत्याशा भी अधिक हो जाएगी। दूसरी जो समस्या है वह है सरकार द्वारा इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। सरकार द्वारा इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दरों पर सुचारू कर दे। दूसरा जो समाधान है, सरकार इन कच्ची बस्तियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर न्यूनतम दरों पर जो पाइपलाइन के माध्यम से है या टैंकरों के माध्यम से है, स्वच्छ जल इनको उपलब्ध करवा दे, तो इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की जो समस्या है वह दूर हो सकती है। तीसरा समाधान है वह है जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा नरेगा जैसी योजना चल रही है, नरेगा या महानरेगा, उस तरह की कोई विशेष प्रकार की योजना शहरों में भी लागू कर दी जाए, जिस कारण से शहरों में जो यह कच्ची बस्ती में बेरोजगार लोग हैं, यह बेरोजगार लोग भी नरेगा जैसे किसी योजना में कार्य करके एक न्यूनतम आजीविका अर्जन कर सके। तो इस वजह से अगर शहरी क्षेत्रों में भी नरेगा जैसे कोई कार्यक्रम चालू होंगे, तो सरकार इन लोगों के इन कच्ची बस्तियों में जो बेरोजगारी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है, वह दूर हो जाएगी। चौथा जो समाधान है वह है कच्ची बस्तियों में सरकारी विद्यालय।
सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देना। सरकार यह कार्य कर सकती है, यहाँ पर जो कच्ची बस्ती में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कम इनकम के कारण और सरकारी विद्यालय है या विद्यालय इनके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने के कारण और प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं, तो उन लोगों की समस्या का समाधान इन कच्ची बस्तियों के आसपास के क्षेत्र में सरकारी विद्यालय को खोलकर इनमें जो शिक्षा की कमी है या प्राथमिक शिक्षा की जो कमी है इन क्षेत्रों में, उस कमी को दूर किया जा सकता है। पांचवा समाधान यह हो सकता है, इन क्षेत्रों में रोजगार है, रोजगार की कमी के कारण, अल्प पोषण के कारण इन लोगों में बीमारियां हैं, बीमारियों और रोगों के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, तो सरकार इन क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर इस क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवा दे, तो इन लोगों में संक्रमण के कारण जो बीमारियों से मृत्यु होती है या ये संक्रमित क्षेत्र दूसरे लोगों को भी संक्रमित करता है, तो इस तरह की समस्याएं दूर की जा सकती है। छठा सुझाव यह हो सकता है कि इन क्षेत्रों में सरकार को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे इन लोगों में या इस क्षेत्र में होने वाली रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, रोजगार के कारण ये लोग जो चोरी अपराध जैसी समस्याओं की ओर अग्रसर होते हैं, वह समस्या दूर हो सकती है। तो छठा जो सुझाव है वह है सरकार इन लोगों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। सरकार इन लोगों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, जिससे इनमें चोरी चकारी है या इनकी जो आमदनी है वो बढ़ सके, और चोरी चकारी या हत्या जैसे अपराध है उनमें इनकी लिप्तता कम हो सके। सातवां कार्य यह कर सकती है सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर के सरकार शहरों में उत्पन्न या विकसित होने वाली कच्ची बस्तियों की समस्या से ही निजात पा सकती है, क्योंकि लोगों के पास अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो वह लोग रोजगार के अभाव के कारण शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे, शहरों की ओर प्रवास नहीं करेंगे, और शहरों की ओर पलायन या प्रवास नहीं करने के कारण शहरों में जनसंख्या जो वर्तमान में बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, वह जनसंख्या बढ़ने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और इस वजह से यह शहरों में न जो नगरीय कच्ची बस्ती है उस तरह के आवास निर्मित नहीं होगी, नगरीय कच्ची बस्तियां निर्मित नहीं होगी, तो नगरीय कच्ची बस्तियां ही निर्मित नहीं होगी तो उससे जुड़ी हुई समस्या अपने आप दूर हो जाती है। सातवां जो सुझाव है, सरकार को शहरी क्षेत्र में जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध भूमि पर इन कच्ची बस्ती के क्षेत्रों में जहां पर भी उपलब्ध भूमि होती है, उस उपलब्ध भूमि पर बगीचों या पेड़ पौधों की व्यवस्था करें, तो
उपलब्ध भूमि पर अगर पेड़ पौधे या बगीचे, पार्क, गार्डन जैसी चीजें होगी तो इस क्षेत्र में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, वह वायु प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा और यह लोग इस प्रकार वायु प्रदूषण या स्वच्छ वायु को प्राप्त कर पाएंगे। नवा सुझाव है इन लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाए। स्वरोजगार के लिए आसान व न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए। इन लोगों को आसान और न्यूनतम ब्याज दरों पर अगर ऋण उपलब्ध करवाए तो यह लोग स्वरोजगार की तरफ अग्रसित होंगे और स्वरोजगार के कारण अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे। बढ़ी हुई आमदनी से यह अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे, अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करेंगे और नगरीय क्षेत्रों में जो समस्याएं उत्पन्न होती है वह समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दसवां जो समाधान है वह है परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना। सरकार इन क्षेत्रों में परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दे सकती है, जिससे ये लोग कम से कम बच्चे पैदा करें और अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर पाए। 11वां है कानून व्यवस्था को सुचारू करे या सुचारू रूप से बनाए रखे। तो इन क्षेत्रों में जो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, सरकार विशेष पुलिस फोर्स लगाकर इन क्षेत्रों में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती है उस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करे या सुचारू रूप से बनाए रखे। तो नगरीय क्षेत्रों में जो कच्ची बस्तियां होती है, उनमें कई प्रकार की जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। तो उन समस्याओं का समाधान काफी आसानी से कर सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी अध्याय के कुछ शेष बिंदु हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।